पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ हैं, रोहिंग्याज यहाँ पर हैं, और अब इनको निकाला जा रहा है। ये तो 26 जो सदस्य हैं हमारे भारत के, ये नाजायज मारे गए। उसके बाद हमने ये एक्शन लिया है और ये बहुत बड़ा एक्शन है। मैं धन्यवाद करूंगा भारत सरकार का कि वो इस प्रकार का एक्शन ले रही है, लेकिन साथ में ये भी है कि ये एक्शन बरकरार रहना चाहिए और ये लगातार एक्शन बरकरार रहेगा तब काम चलेगा। देखिए, आपने सन 1971 में बांग्लादेश को अलग कर दिया। आपने क्या किया? आपने एक सांप के दो टुकड़े करके अलग अलग कर दिए। अब वो सांप भी बड़ा हो गया, दो उंगलियां, और ये सांप भी बड़ा हो गया। तो मैं पहले ये हम एक कह रहा सांप से हूं, लड़ रहे थे, अब हमें दो दो सांपों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, अब आप क्या कह रहे हैं कि साहब हम माने जो बलूचिस्तान को अलग कर देंगे। अरे भाई, फिर आप एक तैयार और कर देना और 10 साल बाद वो फिर आपको काटने को तैयार हो जाएगा। मेरा हेमंत जी आपके टीवी चैनल के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि ये अलग अलग करो की नीति नहीं, इनको निपटाने की नीति होती है। सांप को मारने से ही काम नहीं चलता। हमारे यहाँ कहा गया है कि उसको जलाया भी जाता है। अगर आप उसको जलाएंगे नहीं ना, तो फिर सांप के जो बच्चे कहीं बिल में हैं वो आपको आकर के मारेंगे, वो भूलते नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही थी सन 71 से अब तक है, बांग्लादेशी भारत के अंदर कितने आ गए, बांग्लादेश में कितने बस गए। यहाँ घरों घरों में नौकरी करते हैं बांग्लादेशी। क्यों? क्योंकि उनको वहां मिलता नहीं है खाने को, वहां नौकरियां नहीं मिलती है। और हमारे देश में क्या है, यहाँ पर लूपहोल्स बहुत हैं। यहाँ आधार कार्ड आसानी से बन जाते हैं, यहाँ परिवार किराएदार, मतलब किरायानामा तुरंत दे देंगे। यहाँ अस्पताल में जाओ, बच्चा पैदा कहाँ हुआ है, यहाँ सर्टिफिकेट तुरंत दे देंगे कि बच्चा यहाँ पैदा हुआ है। तो हमारे देश के अंदर जो लूपहोल्स हैं, जो हमारे देश के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो हमारे देश के भ्रष्ट नेता हैं, इन्होंने इस भारत की जो हालत बिगाड़ रखी है। अब आप देखिए कितने भारत के जो नेता हैं जिनके रिलेशन है बाहर पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के शादी संबंध किए हुए हैं, उनके साथ एनजीओ मिले। बताओ, एनजीओ चला रहे हैं, उनसे पैसा प्राप्त कर रहे हैं। पत्नियां देखिए आप, अब सीआरपीएफ में जवान काम करता है, पत्नी पाकिस्तानी है, आप पकड़ रहे हो जैसलमेर का आदमी। अरे पकड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के इतने बड़े बड़े नेता हैं जिनके वहां के बड़े बड़े नेताओं से डायरेक्ट संपर्क है। आपकी गोपनीय सूचनाएं तो वो वैसी दे देते हैं। कोई अपने बच्चे को इंग्लैंड में पढ़ा रहा है तो पाकिस्तानी आदमी उसकी मदद कर रहा है। ये क्या भारत सरकार को पता नहीं है? मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को आगाह करता हूं कि ये जो हमारे सांप है ना, जो हमारी बाहों में घुसे हुए हैं, उन सांपों को भी निकाल के पाकिस्तान रवाना करो। अब आज क्या है कश्मीर में पाकिस्तानी समर्थक सरकार है। ये तो अभी कुछ दिनों से उनकी भाषा बदल रही है बाप बेटों की। नहीं तो पहले कह रहे थे उन्हें की बात करो, पाकिस्तान से बात करिए जब काम चलेगा। अरे भाई क्यों करो बात पाकिस्तान से? अब मैं ये कह रहा हूं कि न तो पाकिस्तान से बात करनी, न हमारे को शादी ब्याह करानी है, न वहां की लड़की लानी है, यहाँ की लड़की ले जानी है। और दूसरा, जिनके पास ग्रीन पासपोर्ट नहीं है, चाहे यहां हो चाहे वहां हो, उनको तत्काल प्रभाव से महीने 2 महीने के अंदर जेल में पटको। और जेल से सीधे, जिस तरह से ट्रंप ने हथकड़ियां लगा के बाहर भेजा था, भारत सरकार अगर ऐसा नहीं करेगी तो ये बांग्लादेशी, देखिए कटेवा साहब भारत जी, की जो सीमा है वो है 3323 कटेवा साहब बहुत बहुत किलोमीटर मैं चाहता हूं से। कि इस पर आपकी एक टिप्पणी हो, क्या ये तमाम कदम उठाए जाने चाहिए और ये सबके संज्ञान में है सर? देखिए हेमंत जी, इस तरह के बातें जो इमोशंस पब्लिक में आते हैं, जब इस तरह के हमला हमारे देश की सीमाओं पर होता है या हमारे देश के लोगों पे होता है, परंतु हम इतने बड़ा देश है और इस तरह की जो है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की प्रो सरकार है, ये नहीं हमको बोलना चाहिए, क्योंकि सरकार को जम्मू कश्मीर की आवाम ने इलेक्ट किया है जी। और जो भी डेमोक्रेसी में सरकार इलेक्टेड होती है, वो सरकार देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कसम खा करके वो शपथ लेती है। तो इस तरह की बातें करना
हालांकि ये गुस्सा आने से ये वाजिब है कि इस तरह के हमारे इमोशंस हाई हो जाते हैं और हम इस तरह की बातें करते हैं बाकी उन्होंने देखिए जो घुसपैठ की बात की है उसको आइडेंटिफाई करके उस पर करारा जवाब देने की बात कही है, वो कुछ बातें जायज भी है। और अगर हालिया दिनों की बात करें, देखिए हमारी पॉलिटिकल जो विल है उसमें से भी इस तरह की कई आवाजें कटेवा साहब सुनने को मिले। अभी चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि कल ही उन्होंने आजकल में ही कहा कि कब जो है वो एयर स्ट्राइक की थी हमें तो पता नहीं, कितने लोग मारे, उनको लेकर के कई सवाल खड़े हुए कि हमारे देश के भीतर से इस तरह से क्यों सेना से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए हेमंत जी, जो सेना कार्रवाई करती है उसको जवाब देने के लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। वो सामने वाला जिस दुश्मन के ऊपर ये हमला हुआ है, जिसे दर्द हुआ है, वो अपने आप बयान कर देता है। दूसरी बात ये, अभी जो उन्होंने पिछले वक्ता ने जो बोला कि बांग्लादेश एक देश के दो बन गए और दो सांप बन गए, ये उनकी बात काफी हद तक ये तो सही है, क्योंकि आज बांग्लादेश में भी एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं जब से शेख हसीना की सरकार को उन्होंने हटाया है। और मोहम्मद यूनिस का के कैबिनेट का एक मेंबर है, उसने तो नहीं बोला, परंतु एक भूतपूर्व सेना का अधिकारी है, सीनियर ऑफिसर, उसने बोला है कि जब भी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो हमें बांग्लादेश की सेना को नॉर्थ ईस्ट के भारत के जो सीमाएं हैं जो उनके घुस करके नहीं। मोहम्मद यूनुस ने भी तो कटेवा साहब चाइना में जाकर के बोला था हमारे चिकन नेक को लेकर के कि आप आइए इधर से, ये बोला है। और हाँ, ये बात है, वो बोला है, उसी को उसने आगे बढ़ा के भूतपूर्व सैनिक ने बोला है। तो परंतु उनके अकल अभी ठिकाने आ गई है और उनका जो एक कैबिनेट मिनिस्टर था उसने उसे बहुत लताड़ा है कि इस तरह के स्टेटमेंट मत दीजिए, भारत हमारा एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेबर है और जिस तरह से यहाँ पानी जाता है बांग्लादेश में भी ब्रह्मपुत्र का पानी वहां जाता है। और काफी सारी चीजों के ऊपर हमारी बिजली, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज है उनकी बिजली वहां बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश की डिपेंडेंसी हमारे पे बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के। तो ये बात सिर्फ हम ही समझें ऐसा नहीं है ना कटेवा साहब, बांग्लादेश को भी समझनी चाहिए। हमने तो हमेशा उसका सहयोग किया, साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कोई किसी तरह का भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है या षड्यंत्रों में शामिल होता है तो उसे भी जवाब दिया जाएगा। ये भी हमारी सरकार इस बात पर प्रतिबद्ध है। प्रतीक जी, देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था चरणजीत सिंह चन्नी, जैसे आप कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हर एक्शन पर खड़े हैं, सरकार ने भी ये कहा कि प्रतिबद्धता के साथ कि हम कार्रवाई करेंगे। ये सवाल वाजिब है कि आखिरकार पहलगाम के गुनहगारों को कब सजा मिलेगी, ये पूरा देश इस वक्त सवाल कर रहा है। लेकिन अपनी ही आर्मी पर सवाल उठाना या कुछ नेता ऐसे इस तरह के बयान देते हैं जिनकी तारीफ पाकिस्तान में होती है, वो लगता है आपको ठीक है? पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी जी ने, वैसे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ बोला है तो वो गलत है। वो उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के साथ है, सेना के साथ है और हमेशा से बोलते आए हैं। लेकिन जो 26 लोग 28 लोग जिन्होंने जान दिए, उनके परिजन ये पूछ रहे हैं कि आज 11 दिन हो गए, हमने पूरी सामरिक सारी चीजें हमने कर ली, उनका पानी बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए था। अभी बोल रहे हैं आयात निर्यात बंद कर दिया, तो मैं तो कह रहा हूं आतंकवादी देश के साथ में करना ही नहीं चाहिए था, वो तो बहुत पहले बंद होना चाहिए था, लेकिन अब बंद हो गया, चलिए वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने अपनी जान दी है उनके परिजन ये कह रहे हैं कि 11 दिन हो गए, जो गोली मार के टारगेटिंग किलिंग धर्म पूछ करके जिन्होंने गोली मारी वो कहां गायब हो गए? उनको पकड़ के जल्द से जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी। और दूसरी बात, आज आपने बांग्लादेश की बात करी, मैं कह रहा हूं जब बांग्लादेश में पिछले दिनों हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, अगर उस समय पर भारत की सरकार उनको आंखें दिखाती, सख्त कार्रवाई करती, तो उनकी आज इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज ये बोल देते कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। और हमेशा से उस समय भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे आकर के बात करनी चाहिए और अगर जो भी जरूरत पड़े वो कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर वो कार्रवाई उस समय नहीं करी तो अब करें। हमें और बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्या औकात है? इतना सा देश है, इतना सा देश, कुछ कोई औकात नहीं है उनकी। जब इच्छा होगी हिंदुस्तान की तब उनको खत्म कर देंगे, हम तो उनकी कोई औकात नहीं है। और जो देश की सरकार है उसको जो काम जो करना है, जो कार्रवाई करनी है वो करे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। बिल्कुल सुरेश गर्ग साहब बोलिए। जी देख हेमंत भाई, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम भारत सरकार के साथ है, सेना के साथ है, एक तरफ इनके नेताओं के स्टेटमेंट देख लीजिए और फिर बाद में उन स्टेटमेंटों को चन्नी जी ने खुद ने बोला है
उन्होंने बाला भी को लिया, एयर बाद में कहा स्ट्राइक और कि सर्जिकल स्ट्राइक के उन्होंने प्रूफ सबूत नहीं मांगे हाँ, थे। तो मैं यही कह रहा हूं, तो यही तो अब आप ये बता दीजिए, ये बोल रहे हैं कि साहब 26 हिंदुस्तान की सेना मजबूत सेना है, वो निश्चित रूप से बदला लेगी। आपको पता है कि जब पुलवामा के अंदर हुआ था 18 दिन बाद में जाके एयर स्ट्राइक की थी ना, 13 दिन बाद में सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, लेकिन 26/11 का जो बॉम्बे की जो घटना थी, इसके बाद में कितने दिन बाद में आपने कोई काम किया? नहीं किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का संकल्प है कि कोई अगर अब इस तरह का अत्याचार और कोई आतंकवादी आएगा तो उसको जड़ से खत्म करेंगे, और निश्चित रूप से करेंगे। जिस तरीके से 18 दिन बाद और 13 दिन बाद में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किए, उसी तरीके से आप जाके भी वो भी होगा। जिस तरीके से हुक्का पानी बंद किया है, जिस तरीके से वहां से इंपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जहाजों को हिंदुस्तान में आने से बंद कर दिया गया है, तो चारों तरफ से घेर के पाकिस्तान को मिटा देंगे, निश्चित रूप से मिटाएंगे। ये मोदी जी और अमित शाह जी का वादा है कि कोई भी आतंकवादी जड़ से खत्म होगा, और जो उनके सहयोगी है, जो आस्तीन के सांप है, उनको भी खत्म किया जाएगा, जो भी उसका साथ देगा। इस तरीके से दोगली बातें करना शोभा नहीं देता। आज हिंदुस्तान को जो इस तरह का जो सेटबैक लगा, उसको पूरा सब हिंदुस्तान पूरा साथ है, लेकिन जो दो बातें करते हैं ना, वो अच्छी बात नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि आज आप देखो, चारों तरफ से आज पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान भीख मांगने के लिए इधर उधर देशों के पास जा रहा है कि साहब भारत हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। आप देख लीजिए वहां पे पीओके के अंदर क्या स्थिति हो रही है, बंकरों के अंदर घुसे हुए हैं या मदरसे बंद कर दिए जा रहे हैं। जबकि ये तो तब है जब अभी तक तो अटैक इनके, उसके पहले इनकी पाकिस्तान की हालत ये है। तो निश्चित रूप से भैया 26 लोग जो हमारे जो लोग मारे गए हैं, उनका निश्चित रूप से बदला लिया जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये कोई भी अपना भ्रम से निकाल दे कि ये हिंदुस्तान की सरकार इसमें काम नहीं करेगी, निश्चित रूप से करेगी। लेकिन इधर उधर की बातें करना शोभा नहीं देती। जो इनके कांग्रेस के नेता आए दिन इधर उधर की बातें करते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं, वो शोभा नहीं देता। हिंदुस्तान के साथ रहना अच्छी बात है, हिंदुस्तान के साथ रहिए ना। आप कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर जो दोगलापन है उसको भी मिटाना होगा, और देश के भीतर जो लोग रह रहे हैं और वो पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, उन पर भी नजर रखने की जरूरत है। हेमंत भाई जी, हेमंत भाई, मैंने जो बात कही थी, पहला वक्तव्य था, उसके अंदर मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की। मैंने कहा अगर किसी ने कहा, अगर ऐसा बोला है तो वो गलत है। लेकिन क्या मैं ये पूछ लूं फिर सैफुल्लाह फारूक कौन था जो आतंक फैला रहा था? मुझे बताइए 26/11 का जो बॉम्बे में हुआ था हमला, हेमंत भाई इनसे पूछिए 26/11 का बॉम्बे में जो अटैक हुआ था, इसके बाद में आपने क्या किया? आज भारत सरकार तो कर तो रही है ना, जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आप बता दीजिए आपने क्या किया है। तो इस तरीके से भाषा शोभा नहीं देती है। आप इस तरह की दोगले की जो बातें करते हो ना, ये अच्छी तो बात नहीं है। हिंदुस्तान के साथ रहिए, सेना पे विश्वास करिए, सेना पे विश्वास करिए, लेकिन ये कभी भी विश्वास नहीं करते, हमेशा प्रूफ मांगने की बातें करते हैं ये लोग। हेमंत भाई, इनका हो गया, मेरे टाइम में ये बोल लिए, फिर मैं दोबारा पूछ लेता हूं। ये सैफुल्लाह फारूक जो आतंकवादी था, उसको बीजेपी ने वार्ड नंबर 33 से फिर टिकट क्यों दिया? फिर तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको 2014 में विधानसभा का टिकट दिया शोपिया के वाची से। तालिब हुसैन इनका अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रभारी था, एनआईए ने बाद में गिरफ्तार किया। अरे ये तो आतंकवादियों को टिकट देते हैं, तो उसके बावजूद इस तरह के नेता बयान दे रहे हैं सर। ये टिकट देते हैं, क्या हो रहा है? अब आप इनसे नहीं पूछेंगे हेमंत जी, फिर ये देखो टिकट पाकिस्तान में जाके क्या बात करता है कि मोदी जी को हटाना है। टिकट कौन दे रहा था? टिकट कौन दे रहा था सत्ता की भूख मिटाने के लिए पार्टी से? ये हेमंत जी, ये वाले टिकट देते हैं, दोगलापन का ये आ रहा है ना। मोदी हेमंत जी देखो, कांग्रेस का चरित्र एक छोटा सा सवाल मिस्टर कटियार जी, हिंदुस्तान के साथ नहीं हो सकता बिल्कुल संक्षेप में, लेकिन मेरी गुजारिश है कि देखिए देश अभी एकता के साथ उठ खड़ा होकर के यही संदेश दे रहा है, खुद प्रधानमंत्री यही संदेश दे रहे हैं, हमारी सरकार, हमारी आर्मी संदेश दे रही है कि हम सब एक हैं। और ऐसी स्थितियों में हमारी राजनीति को बहुत समझने की जरूरत है। कोई भी छोटा सा बयान जिसको दुश्मन देश के अंदर तारीफ मिले या प्रशंसा मिले, वो हमारे लिए कोई फक्र की बात नहीं है, वो हमारे लिए शर्म की बात होगी कि हमारा अपना देश जो है उसकी तरफ से इस तरह की बातें हो रही है। एकजुटता के साथ आगे बढ़िए, पूरा देश आपका स्वागत करेगा। कटेवा साहब, एक छोटी सी बात की देखिए, सरकार ने तो अपनी तरफ से चेतावनी दी ही है। मैं भरतपुर के उन किसानों का जिक्र करना चाहूंगा जो पान की खेती करते हैं और बड़ी तादाद में भारत का जो भरतपुर का पान है, राजस्थान का, वो पाकिस्तान जाता है। उन्होंने कल बैठक करके अपने स्तर पर कह दिया, भाई हमारे को कितना भी नुकसान हो जाए होए तो हम पाकिस्तान पान नहीं बेचेंगे। ये बड़ा संदेश, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि किसान और किसान ही नहीं, पूरा हर एक हिंदुस्तानी, हर एक देशवासी आज के